चलो सर ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। ओके, समझना तो मुझे याद रहेगा, ठीक है, आप कितना भी छुपाए मुझे याद रहेगा। ओके, चलो तो देखो यहाँ पे हम, मैंने आपको बोला था ये पैसे वाली बात, ठीक है। तो देखो पैसे में सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? आस्किंग क्वेश्चन बाय व्हाट और whom। व्हाट और whom क्वेश्चन किससे पूछना है, किसको पूछना है? वर्ब को पूछना है ना। प्रेपोजिशन को नहीं पूछना है, आपने देखा होगा वीडियो ये। टू बी का फॉर्म कौन सा आता है इसमें? इज, एम, आर, वॉज, वेर, बी, बीइंग और बीन। हम आज कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, तो हमारे टेंस में कौन सा फॉर्म आएगा? टू बी का, ये आएगा, बीइंग आएगा। तो ये दिमाग में रखना आप लोग, है ना। आज हम जो हम पढ़ने वाले हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ अभी। और भी 3 फॉर्म आता है वर्ब का, समझ में आ गया? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो कि आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आज हम कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं? और ऑफ कोर्स पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, समझना, ठीक है। एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। नंबर 1, द शॉपकीपर इज सेलिंग टॉयज। द shopkeeper is selling toys। शॉपकीपर क्या बेच रहा है? टॉयज बेच रहा है। बहुत सिंपल है ना ये, देखो, है ना। तो देखो शॉपकीपर इज सेलिंग टॉयज, इसमें जस्ट मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ। तो जो शॉपकीपर है ना, ये क्या है? अपना सब्जेक्ट देखो आप, बिकॉज यही तो काम कर रहा है, जो भी करना है वो काम कौन कर रहा है? यही तो कर रहा है बेचारा। ओके, तो शॉपकीपर इज सेलिंग द टॉयज, है ना। ओके, इज सेलिंग ये पूरा वर्ब है, देखो आप, ये पूरा वर्ब है। और ये क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। गुजराती में इसको बोलते हैं करता, इसको बोलते हैं क्रियापद। आपको गुजराती का ग्रामर काम आए इसलिए बोल रहा हूँ ये सब, ठीक है। बिकॉज गुजराती आपको लग रहा होगा शायद थोड़ा इरिटेटिंग सब्जेक्ट लग रहा होगा। ओके, तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। तो इसको बोलते हैं करता, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रियापद। क्रियापद मतलब क्रिया कर तो पद। ओके, और इसको बोलते हैं कर्म, ठीक है। कर्म, कर्म बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो इसका हम पैसे बनाते हैं। तो पैसे बनाने के लिए मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहले तो जो अपना ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाई करो। तो देखो शॉपकीपर इज सेलिंग व्हाट, क्या बेच रहा है भाई? शॉपकीपर टॉयस बेच रहा है ना। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? टॉयस पहले आएगा। देखो ये छोटी छोटी दिमाग में रखो, जैसे ही टॉयस पहले आया मैंने टी को कैपिटल कर दिया, मैंने टी को कैपिटल कर दिया, देखो आप, है ना। तो टॉयस, उसके बाद क्या आएगा? इज, एम, आर में से क्या आएगा यहाँ पे? टॉयस आर। उसके बाद टू बी का कौन सा फॉर्म आएगा? बीइंग आएगा कि नहीं आएगा? अभी ये मत सोचना सर यहाँ पे आर तो आ गया, बट ये आर तो इसलिए आती है, यहाँ पे इज था, ठीक है। और उसके बाद टू बी का फॉर्म कौन सा आएगा? बीइंग, बिकॉज कंटिन्यूअस टेंस है। तो टॉयज आर बीइंग, और उसके बाद सेल का वी3, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल सॉल्ड, और वी2 और वी3 भी क्या होता है? सॉल्ड ही होता है। तो सेल सॉल्ड सॉल्ड, तो बीइंग क्या होगा? क्या आएगा? सॉल्ड। तो टॉयज आर बीइंग सॉल्ड किसके द्वारा? बाय द शॉपकीपर। इज इट सिंपल? इज इट क्लियर और नॉट? चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझना अभी यहाँ पे नंबर 2, नेगेटिव वाला देखते हैं। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल nowadays। प्राची, कैन यू मेक द पेज फॉर दिस? प्राची, बनाओ तो। और कुछ मत बोलना कोई भी, यदि आपको आता है यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है। यदि आपको आता है यू कैन रेज योर हैंड, जिसको भी आता है यू कैन रेज योर हैंड। देखते हैं किसको आता है। प्राची, आई एम नॉट गोइंग टू, अब नहीं जाते हो ना, अभी कहाँ जाते हो आप लोग? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल नाउअडेज। हाँ, बिकॉज कोरोना। इसका क्या होगा वैसे? नेहा, यू कैन ऑल्सो ट्राई। ऑफ कोर्स अंशिका, यू कैन ऑल्सो ट्राई। यस, जल्दी 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 जल्दी। देव, अरे यार, देव, नहीं થાય. નથી આવડતું એમ?
सर नहीं था है। व्रज, व्रज बोलते व्रज, ध्वनि, कैन यू ध्वनि, नदी कवर, तो वो तो ढूंढना है ना। रचना, नॉट पॉसिबल, इसका आंसर है नॉट पॉसिबल। इसका ऑब्जेक्ट इसको पैसे कहाँ से होगा? ठीक है, जान बुझ। सर मैं 8 बोले। हाँ मन खबर ज बता, मैंने खबर ज नहीं, तुम कुछ नहीं बोला, तुमने इसको बोला, मेरे को थोड़ी बोला। तो ये मैंने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए रखा है, ठीक है। आपका कंफ्यूजन बहुत सही है कि इसका पैसिव पॉसिबल नहीं, बिकॉज इस तरह के वर्ब जो होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इसका पैसिव पॉसिबल नहीं। तो मैं यहाँ पे सेंटेंस ये करेक्ट कर रहा हूँ, ये जस्ट मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ओके, बिकॉज देखो आई एम नॉट गोइंग टू व्हाट, मैं किसको नहीं जा रहा हूँ। अरे यार ये क्या बात हुई, मैं आई एम नॉट गोइंग टू हुम, मैं किन को नहीं जा रहा हूँ, ये तो कुछ आंसर हुआ क्या? इसका ऐसा मत बोलना, टू द स्कूल नाउअडेज is not gone by me. What a beautiful English. English is very funny language, है ना। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज हो जाएगा फिर। तो ऐसा मत किया करना, आप नहीं करोगे मुझे मालूम है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग, इसका चलो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल नाउअडेज, आई एम नॉट ईटिंग, not an apple, apples. I am not eating apples. I am not eating apples nowadays. मैं आजकल एप्पल नहीं खा रहा हूँ। नहीं, एप्पल नहीं, मैंगो लिखो, मैंगो बेटर रहेगा। अभी एप्पल तो मिलते हैं ना, मैंगो नहीं मिलती है ना। हाँ, सो आई एम नॉट ईटिंग मैंगोस ना, ये बेटर है ना। हाँ, आई एम नॉट ईटिंग मैंगोस नाउडेज। are not being eaten by me nowadays, है ना। देखो आई एम नॉट ईटिंग व्हाट, मैंगोस, तो मैंगोस आपका सब्जेक्ट बन जाएगा मैंगोस, है ना। ओके, तो मैंगोस, मैंगोस के बाद क्या आएगा? आर आएगा ना। और ये टेंस देखो, आप टेंस देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो मैंगोस आर नॉट, नॉट तो आ जाएगा, उसके बाद आएगा ना बीइंग। मैंगोस आर नॉट बीइंग, वी3 क्या होगा? इटन। मैंगोस आर नॉट बीइंग इटन किसके द्वारा? बाय मी नाउअडेज। आजकल मेरे द्वारा मैंगोस खाए नहीं जा रहे हैं। कैसे खाए जाएंगे? अभी कहाँ मिलेंगे आप बताओ मेरे को, है ना, अभी नहीं मिलते, ठीक है, उसकी सीजन गई। तो मैंगोस आर नॉट बीइंग ईटन बाय मी नाउअडेज। क्लियर हुआ ये? आगे बढ़े। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 देखते हैं। ओके, नंबर 3 देखते हैं, अभी इंट्रोगेटिव देखते हैं। आर यू डूइंग योर रिवीजन वर्क रेगुलरली? क्या आप अपना रिवीजन वर्क करते हो, रेगुलरली करते हो कि नहीं करते हो? तो ये टाइप 1 की टाइप 2 है, टाइप 1 है। तो देखो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। मैं क्या करूंगा, पहले इसको एसर्टिव करूंगा, तो एसर्टिव में क्या आएगा? यू पहले आएगा, तो यू आर, देखो ये पहले आ जाएगा ना, यू आर डूइंग योर रिवीजन वर्क रेगुलरली। ओके, उसके बाद उसका पैसे बनाओ, तो क्या होगा इसका पैसे? यू आर डूइंग व्हाट, आप क्या कर रहे हो? योर रिवीजन वर्क, योर रिवीजन वर्क पूरा क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ओके, तो आगे यहाँ पे क्या आएगा? योर रिवीजन वर्क इज आएगा यहाँ पे, योर रिवीजन वर्क इज। उसके बाद कंटिन्यूअस है तो बीइंग आएगा ना। योर रिवीजन वर्क, टू बी का फॉर्म बीइंग आएगा। योर रिवीजन वर्क इज बीइंग, डू का होगा डन, है ना। योर रिवीजन वर्क इज बीइंग डन रेगुलरली बाय यू, रेगुलरली बाय यू। और इसका फाइनल आंसर क्या होगा? कैन यू गिव द फाइनल आंसर इसका? इसका फाइनल आंसर होगा, ये पहला आ जाएगा ना, इज, देखो आप, है ना, बिकॉज इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इज योर
revision work, is your revision work being done by you regularly? Is your revision work being done by you रेगुलरली? समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा इसका आंसर यहाँ से डायरेक्टली ये। समझ में आ गया ये? चलो आगे बढ़ते फटाफट से। किसी को समझ में आया तो मेरे को पूछ लेना। ओके, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेयर is he putting his camera? वो अपना कैमरा कहाँ रख रहा है? देखो कंटिन्यूअस है ना, मतलब अभी बोलने के समय एक्शन चालू है, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखो है ना। वो ही मतलब वो अपना कैमरा, हिज कैमरा मतलब उसका कैमरा कहाँ रख रहा है, वेयर मतलब कहाँ रख रहा है, ये उसका गुजराती हुआ, शुद्ध हिंदी मतलब। ठीक है, चलो अभी इसका हमको करना है पैसे। ये टाइप 1 की टाइप 2 है, तो वेलकम वाला गोली पहले है ना, बिकॉज ये टाइप 2 है। ठीक है, पहले उसके बाद क्या बचा, इज पुटिंग इज कैमरा, उसको करो एसर्टिव, तो क्या होगा, ये आगे आएगा, ही इज पुटिंग हिज कैमरा, इसका बनाओ पैसिव, ही इज पुटिंग व्हाट, तो आंसर है हिज कैमरा, तो यहाँ पे लिखो हिज कैमरा इज बीइंग आएगा ना, टू बी का फॉर्म इज बीइंग, पुट का क्या होगा, पुट ही होता है, याद करो ऐसा होता है, पुट पुट पुट, सिंपल है, पुट पुट पुट, v1 भी वही, v2 भी वही और v3 भी वही है, तो हिज कैमरा इज बीइंग पुट बाय हिम, उसको इंटरोगेटिव करो, तो यहाँ पे इज आ जाएगा ना, इज हिज कैमरा बीइंग पुट बाय हिम, इज हिज कैमरा बीइंग पुट बाय हिम, और आगे क्या लगा दो यहाँ पे, अभी वेयर लगा दो, जैसे ही वेयर लगाओगे ये स्मॉल हो जाएगा, तो वेयर इज दिस कैमरा बीइंग पुट बाय हिम। आई होप समझ में आ रहा है ये, किसको समझ में आया तो मेरे को बताना। इसका मतलब क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा, वेयर इज दिस कैमरा बीइंग पुट बाय, मतलब उसके द्वारा उसका कैमरा कहाँ रखा जा रहा है, उसके द्वारा उसका कैमरा कहाँ रखा जा रहा है, ऐसा उसका होगा हिंदी। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ये? तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक बनाना आना चाहिए। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट कौन सा वाला लेंगे हम, डेफिनेटली हु वाला याद करो, है ना। देखो मैं सारे के सारे तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, तो कोई भी गड़बड़ होगी नहीं इसके बाद। ठीक है, नंबर 5 देखो, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, अभी आपको इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, ऐसा क्वेश्चन है, इसको हमको पैसे करना है। ठीक है, तो हु इज टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, अभी आपको इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, इसका हिंदी में क्या होगा, अभी आप किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ रहे हो, है ना। तो देखो किसके द्वारा, अभी आप किससे इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो मतलब बाय हुम आएगा ना, आप सोचो देखो, बाय हुम, बाय हुम। उसके बाद देखो इज, मतलब इज टीचिंग यू इंग्लिश ऐसा है ना, तो क्या लिखेंगे आप, बोल बाय हुम इज तो आएगा ही पहले, बाय हुम इज इंग्लिश, टू बी का फॉर्म कौन सा आएगा, बीइंग आएगा। देखो इंग्लिश आगे क्यों आया, बिकॉज इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, देखो दोनों ऑब्जेक्ट है, ये व्हाट वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये हुम वाला ऑब्जेक्ट है, देखो आप दोनों दोनों चलेगा। तो बाय हुम इज इंग्लिश बीइंग टॉट टू यू, बीइंग टॉट टू यू नाउ, किसके द्वारा आपको इंग्लिश सिखाया जा रहा है, बाय हुम इज इंग्लिश बीइंग टॉट टू यू, सॉरी इज तो एक मिनट, हाँ बाय हुम इज इंग्लिश बीइंग टॉट टू यू, और यहाँ से यू से बना हो तो क्या होगा, कैन यू से एनीवन, कैन एनीवन गिव मी द आंसर, यदि मैं यू से बना हो तो क्या होगा, व्रज कीप योर वीडियो ऑन, व्रज अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं निकाल दूंगा सीधा ये व्रज, उसके बाद है ना रोना मत कि सर ने मुझे निकाल दिया, सर ने मुझे निकाल दिया। हाँ चलो, इसका क्या होगा बताओ मेरे को, यदि मैं, अरे
इंट्रोगेटिव करना है, किसको आता है? रेज योर हैंड, किसी को आता है तो बाय यूजिंग दिस यू से किसी को आता है बनाना यहाँ पे? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। नहीं आता, किसी को नहीं आता? चलो नहीं आ रहा तो जो इस नहीं आ रहा, अच्छा देव को आ गया, बट देव ऐसे मत रेज हैंड करे, करो ऐसे करो, क्लिक करके करो, ठीक है? क्योंकि हर बार मान लो शायद मैं ना देख पाऊँ तो। ओके देव बोलो। By whom are you taught? Are you being taught English uh, now? परफेक्ट, सही, एकदम सही। यहाँ पे इसका हो जाएगा आर। वेरी गुड, सुपर, है ना? देखो यदि समझ में नहीं आ रहा तो बिना डरे, बिना डरे मतलब कि अपनी देसी मेथड है ना वो अप्लाई करो। चलो इसमें मैं देसी मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, देसी मेथड समझना। हो है ना, उसकी जगह पे आप नाम लिख दो, देखो मिस्टर एक्स, कोई भी मतलब अननोन, ठीक है? मिस्टर एक्स इज टीचिंग टीचिंग यू, मिस्टर एक्स इज टीचिंग यू, एक सेकेंड, मिस्टर एक्स इज टीचिंग यू इंग्लिश नाउ। मिस्टर एक्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो मिस्टर एक्स इज टीचिंग हुम इंग्लिश नाउ, तो यू आया ना, तो देखो यहाँ पे यू को आगे ले जाओ, यू, उसके बाद क्या आएगा? यू के बाद क्या आएगा? यू आर, है ना? यू आर, उसके बाद आएगा टू बी का बीइंग, बिकॉज कंटिन्यूअस टेंस है, तो यू आर बीइंग टॉट, टी आई ओ जी एल टी, टॉट, यू आर बीइंग टॉट व्हाट एन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश, इंग्लिश किसके द्वारा? बाय मिस्टर एक्स। कब? तो भाई नाउ। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ तक बनाया, उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे हु है तो आपको हुम चाहिए ना, बाय हुम चाहिए ना, तो देखो यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर एक्स नाउ। अभी देखो उसको पहले, इसको इंट्रोगेटिव करो करो पहले, तो देखो इंट्रोगेटिव में ये आर पहले आएगा, आर यू बीइंग टॉट, क्या आपको पढ़ाया जाता है? आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश, इंग्लिश बाय मिस्टर एक्स नाउ। समझ में आ रहा है? उसके आगे क्या ला दो? हु है तो क्या ला दो? उसके आगे बाय हुम ला दो, बाय हुम, बाय हुम मतलब किसके द्वारा? आर यू बीइंग टॉट। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देसी मेथड समझ में आ रही है ना? तो यदि मान लो कि आप डायरेक्ट नहीं कर पाओ तो आप ऐसे देसी मेथड से करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? एग्जाम में मान लो पूछ लिया और हम भूल गए तो हम देसी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल है। तो बाय होम आर यू बीइंग टॉट, बाय होम आर यू बीइंग टॉट, अब किसके द्वारा? बाय होम आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश नाउ, इंग्लिश नाउ। उसके बाद ये तो पता चलेगा ना, ये मिस्टर एक्स निकल जाएगा, इतना तो कॉमन सेंस है ही हम सब में, है ना? तो बाय होम आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश नाउ, सिंपल है, बोलो। यदि समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछो ये, है ना? तो देखो दोनों तरह से पैसे पॉसिबल है। हम मेन भी यूज कर सकते हैं, हम सॉरी हम ये व्हाट वाला ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, हम हु वाला ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विदाउट एनी डाउट, दोनों ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं। क्या बारिश बहुत ज्यादा है क्या? नहीं बारिश बहुत ज्यादा नहीं है। चलो आगे देखते हैं अभी। हम्म, एक और एक सेंटेंस बच गया, इसका आंसर बताना मेरे को, ठीक है? लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। नहीं ये छोड़ चलेगा, चलो आगे देखते हैं। अभी बात करते हैं पास कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस की हम बात करते हैं? पास कंटिन्यूअस टेंस की बात करने वाले हैं, समझ में? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करने वाले हैं। ओके, चलो एकदम सिंपल है, आपको मालूम होगा। पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, नंबर 1, व्हेन वी वेंट टू स्कूल, व्हेन वी
went to school, the pupils were learning their lesson. Pupils मतलब the students. The students were learning their lessons. चलो बताओ तो इसका मेरे को आंसर बताओ आप लोग। मैं 2 मिनट अब ट्राई करो इसका आंसर। ठीक है, देखो इसमें 2 सेंटेंस है। ये सेंटेंस है ना, व्हेन वी वेंट टू स्कूल, ये कौन सा टेंस का है? सिंपल पास्ट। कौन सा टेंस का है? सिंपल पास्ट। और इसका पैसे तो बनेगा ही नहीं ना। देखो आप, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम स्कूल गए तब, मतलब मान लो कि कल हम स्कूल गए थे तब, है ना। व्हेन वी वेंट टू स्कूल, चलो यहाँ पे लिखो यस्टरडे। जब हम स्कूल गए थे तब क्या देखा? द स्टूडेंट्स वेर लर्निंग द लेसन। स्टूडेंट क्या कर रहे थे? अपने लेसन पढ़ रहे थे। बहुत गलत देखा आपने, है ना। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा लिखा होगा द स्टूडेंट्स वेर फाइटिंग इन द कॉरिडोर, है ना। स्टूडेंट्स वेर ब्रस्टिंग क्रैकर्स, है ना। ऐसा कुछ लिखा होता तो सही होता। ये गलत दिख लिया आपने। Okay. तो हाँ, व्हेन वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे द स्टूडेंट्स वर लर्निंग द लेसन। तो देखो आगे का तो कुछ होगा ही नहीं, पैसे तो वो तो ऐसा ही आएगा ना। वो तो ऐसा ही आएगा, आप सोचो, है ना। तो यहाँ पे तो ऐसा ही लिख रहा हूँ, देखो व्हेन वी, मतलब हम लोग जब गए, कब वहाँ गए? व्हेन वी वेंट टू स्कूल, सिंपल पास्ट है। देखो ये व्हेन वी वेंट टू स्कूल कब? यस्टरडे, कब? जब हम गए। अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, देखो द स्टूडेंट्स वेर लर्निंग व्हाट? देयर लेसन। तो यहाँ पे क्या आएगा? देयर लेसन। ठीक है, मतलब देयर मतलब क्या? स्टूडेंट्स लेसन। ऐसा देखो, देयर लेसन मत लिखना यहाँ पे, स्टूडेंट्स लेसन ऐसा बोलना, बिकॉज पहली बार आप यूज कर रहे हो ना। आ रहा है समझ में? स्टूडेंट्स लेसन, हाँ लिख सकते, स्टूडेंट्स लेसन। ठीक है, स्टूडेंट्स लेसन, देखो ये ऐसा आएगा, स्टूडेंट्स लेसन, है ना। स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स लेसन अगर सिर्फ लेसन देखो तो भी चलेगा। ठीक है, मेरे को तो यही बेटर रहेगा, लेसन ही बेटर रहेगा। अगला लेसन बेटर लग रहा है, तो ये भी बेटर नहीं लग रहा। ओनली लेसन, यही लगो। व्हेन वी वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, लेसन क्या आएगा फिर? वेर आएगा ना। देखो यहाँ पे वेर आएगा, सिंपल पास्ट है तो वेर या वॉज आएगा। उसके बाद बीइंग तो आएगा, कंटिन्यूअस टेंस है तो पैसे में बीइंग आता है। तो लेसन्स वेर बीइंग लर्नड, क्या आएगा? लर्नड, LEARNT, लर्नड। ठीक है, लेसन्स वेर बीइंग लर्नड बाय whom? बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है ना। जब हम कल स्कूल गए तो देखो लेसन्स, इसका हिंदी करता हूँ मैं। जब हम कल स्कूल गए तो स्टूडेंट अपने अपने लेसन पढ़ रहे थे, उनके लेसन पढ़ रहे थे। व्हेन वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, जब हम कल स्कूल गए, स्टूडेंट द्वारा, स्टूडेंट से उनके लेसन पढ़े जा रहे थे। लेसन वेर बीइंग लर्नड बाय द स्टूडेंट्स, है ना। समझ में आया? आ रहा है? Okay. चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आई वॉज नॉट ईटिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग, ऑफ कोर्स क्या? पानी पूरी आपकी फेवरेट आइटम। आई वॉज नॉट ईटिंग पानी पूरी देयर, मैं वहां पे पानी पूरी नहीं खाता हूँ। आई वॉज नॉट ईटिंग पानी पूरी देयर, क्यों नहीं खाता हूँ? टेस्टी नहीं होगी इसलिए, है ना। हाँ, सिंपल बात है। ओके, आई वॉज नॉट ईटिंग पानी पूरी देयर, नहीं खाता हूँ मतलब नहीं खाई, नहीं खा रहा था, सॉरी नहीं खा रहा था। ठीक है, आई वॉज नॉट ईटिंग पानी पूरी देयर, मैं वहां पानी पूरी नहीं खा रहा था। मतलब आपने किसी और को देखा होगा। हाँ, अरे तो आई वॉज नॉट ईटिंग पानी पूरी देयर मतलब कि मैं वहां पानी पूरी नहीं खा रहा था, आपने किसी और को देखा होगा। डोंट ब्लेम मी, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अभी इसका हम करते हैं पैसे। चलो ठीक है, इसका पैसे करते हैं, बहुत सिंपल है ना। चलिए फटाफट, आई वॉज नॉट ईटिंग वॉट? पानी पूरी। तो क्या आएगा इसका आंसर? यहाँ पे आएगा, पहले पानी पूरी आ जाएगा ना। तो पानी पूरी, देखो पानी पूरी का पी कैपिटल। हाँ सर, पानी तो आ गया मुंह में, अब कैपिटल ही रखना पड़ेगा ना, पानी पूरी का पी। तो पानी पूरी वॉज, देखो पानी पूरी के साथ वॉज ही रखो ना, वैट थोड़ी आएगा। पानी पूरी वॉज नॉट,
वॉज नॉट, उसके बाद बीइंग तो आएगा ना, बिकॉज टेंस देखो आप, तो पानी पूरी वॉज नॉट बीइंग ईटन विथ थ्री, ईटन ऑलवेज विथ थ्री आएगा देखो, पैसिव मतलब विथ थ्री, पानी पूरी वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय मी देयर। समझ में आ रहा है, ये उसका होगा इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं, नंबर थर्ड देखते हैं। नंबर थर्ड, was she drawing the picture, was she drawing picture, then मतलब मालूम है ना, then मतलब मालूम है ना उस, है ना, क्या वो उस टाइम पिक्चर ड्रॉ कर रही थी, was she drawing picture then, क्या वो उस टाइम पिक्चर ड्रॉ कर रही थी या कुछ और कर रही थी, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले क्या करो, इसको एसआरटी बनाओ, है ना, तो देखो शी पहले आ जाएगा, शी वॉज ड्रॉइंग पिक्चर देन, वो उस टाइम पिक्चर ड्रॉ कर रही थी। चलो इसका पैसे बनाओ, शी वॉज ड्रॉइंग व्हाट, पिक्चर ना, तो यहाँ पे आएगा पिक्चर, पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर, कब, तो कहते हैं उस टाइम। समझ में आ गया, और उसका क्या करो, लास्ट में उसका इंट्रोगेटिव बना दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, और जब बोलते हो ना तो ऐसी फीलिंग भी आनी चाहिए, वॉज पिक्चर बीइंग ड्रॉन बाय हर देन, क्या उसके द्वारा उस समय पे पिक्चर ड्रॉ हो रहे थे, ऐसी थोड़ी फीलिंग आनी चाहिए। फिर कई लोग है ना आंसर बोलते हैं ना, वॉज पिक्चर बीइंग ड्रॉन बाय हर देन, अरे बाप रे, मतलब कि, मतलब मैं तो चाह के भी नहीं बोल पाता ये नॉर्मल लैंग्वेज में। यदि आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो आंसर, तो मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप फीलिंग के साथ पढ़ ही नहीं रहे हो आप, है ना। यदि मैं आपको आंसर पूछूं, जैसे कि देखो कितने लोग समझाने के बाद भी वीडियो कैसे ऑफ रख रहे हैं, है ना, तो बस यही होता है ना। ओके, अला व्रत तने एक्स्ट्रा चार्ज चढ़े थे वीडियो રાખવાનો, भाई कोई नहीं, अला अभी नोइस काढी दिला તમને આપણે मोबाइल, ऐसा होता है क्या कि वीडियो ऑन रखते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज आता है कुछ अलग से, मुझे बता देना, मुझे नहीं मालूम, शायद मैं इतना अपडेटेड ना हूँ, यदि हो तो मुझे प्लीज बता देना, तो मैं किसी को बोलूँ ना, ठीक है। बट जहाँ तक मुझे आइडिया, ऐसा तो नहीं बोला ना जियो वाला ने, यदि आपको मीटिंग ज्वाइन करना है ना, यदि आपके वीडियो आपने ऑन किया तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे महीने। ऐसा नहीं है ना, अभी नहीं आया ना ऐसा मार्केट में, हाँ, ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं आया, ठीक है। तो रखो ना फिर और वीडियो, ठीक है, ऐसा जब आएगा तब हम बात करेंगे, ठीक है, तब हम उसका अपोज करेंगे, ठीक है ना, हम रैली निकालेंगे, ये बहुत बुरी बात है, हमारे साथ अन्याय, ऐसा आप अपोज करेंगे, और अभी वीडियो ऑन, ओके। तो क्या करेंगे बोले यहाँ पर, तो देखो, वॉज पिक्चर, was picture being drawn by her, then ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर फोर, नंबर फोर, what were you doing in the garden, what were you doing in the garden, तुम गार्डन में क्या कर रहे थे, what were you doing in the garden, भाई गार्डन में कोई क्या करेगा, ठीक है, बैठा गा आराम से, और क्या करेगा, what were you doing in the garden, बट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन को फिल करो, what were you doing in the garden, आप गार्डन में क्या कर रहे थे, है ना, तो ये पास्ट कंटिन्यूस हुआ कि नहीं हुआ, देखो आप, है ना, क्या करें, तो इसका चलो हमको पैसे बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले तो टाइप 2 है ना, वॉट को मारो गोली, है ना, वेर यू डूइंग इन द गार्डन, ये हो गया टाइप 1, यू आगे आएगा, यू वेर डूइंग इन द गार्डन, तुम गार्डन में कुछ कर रहे थे, यू वेर डूइंग इन द गार्डन, यू वेर डूइंग वॉट, है एक सेकंड, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ, हाँ यस, इसका पैसे बनेगा कि नहीं बनेगा, मस्त क्वेश्चन है, तो इसका पैसे बनेगा कि नहीं बनेगा,